हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। यहाँ पर रिमाइंडर पूछा गया है और 9 से डिवाइड करना है और यहाँ पर 2 का पावर 305 है। तो इस वाले को 9 के क्लोज 8 या तो 10 बनाना पड़ेगा। तो हम इसे लिख लेते हैं 2 का पावर 303 इंटू 2 का पावर 2 प्लस लिखा हुआ है 303 और डिवाइड बाय 9। अब देखो इसको कैसे लिखना है। 2 का पावर 303 को 2 का पावर 3 101, 3 के साथ 101 को गुना करूंगा तो 303 मिलेगा। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करना है। तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8 और 8 का पावर कितना है 101 और यहाँ पर 2 का पावर 2 के कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ पे देखो 8 को 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा -1 में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर -1 होगा। अब -1 का पावर कितना है 101, इसका मतलब ऑड नंबर है 101। अगर पावर ऑड हो तो वैल्यू माइनस में ही निकलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ पर माइनस गुने 4 है तो यहाँ पर -4 होगा। और 303 में से 4 को माइनस करना है तो 299 मिलेगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 29 तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो रहा है 2 बच रहा है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 36 एंड 48। 36 में क्या है 9 का मल्टीपल है तो 9 का मल्टीपल चेक करते हैं तो सभी ऑप्शन 9 से मल्टीपल है। यहाँ 48 में 8 का मल्टीपल है तो ऑप्शन में 8 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ओनली ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर अगर प्राइस में 25% का इंक्रीज होता है तो वस्तु 20% से कम होता है और 20% का वैल्यू गिवन है 5 kg। हमें ओरिजिनल वस्तु निकालना है तो 100% का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 100 नंबर 20 का 5 गुना है तो इस 5 का भी 5 गुना करना पड़ेगा तो 25 kg मिलेगा। अब हमारे पास ओरिजिनल वस्तु 25 kg है। क्वेश्चन में कहा गया है इंक्रीज प्राइस, इसका मतलब 25 kg में से 5 kg माइनस करते हैं तो 20 kg वस्तु बचा हुआ है अभी और इसी का प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर 200 लिखा हुआ है, 200 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 20 से तो आंसर 10 रुपया पर kg हो जाएगा। यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जर नंबर का रेशो पूछा गया है। सबसे पहले 50% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20 और यहाँ पूछा गया है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए इन दो नंबरों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो 20 में से 3 के कितना 17, इसके बाद 17 नंबर को डिवाइड कर देंगे 2 से और यहाँ पर लार्जर नंबर भी निकालना है। तो लार्जर नंबर निकालने के लिए इन दो नंबरों को हम लोग सम करेंगे तो 20 + 3 कितना होगा 23 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर 17:23 मिलेगा जो ऑप्शन डी में है। यहाँ पर प्राइस पूछा गया है 3 साल के बाद। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर घट रहा है आपका 8% से। 8% से घटना का मतलब 100 में से अगर 8 माइनस करता हूँ तो कितना बचेगा 92।
ठीक है। और इसको चेक करते हैं तो 7 5 12, 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 6 26, 26 4 23, 26 और 4 30 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, तो 3 का मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, ठीक है। और तो 3 का मल्टीपल चेक करते हैं तो ऑप्शन ए, ऑप्शन सी नहीं होगा आंसर, ऑप्शन बी या तो ऑप्शन डी हो सकता है आंसर। इस 92 में 23 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल ऑफ 3 और 23 का मल्टीपल चेक करते हैं तो ओनली ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया है कि सेल कितना होगा, ठीक है। सेल द आइटम फॉर, मतलब एसपी पूछा गया है। तो डिस्काउंट कितना हो रहा है आपका यहाँ पर 20% का, तो एसपी का मान हो जाएगा 80%। 80% में 8 का मल्टीपल है, तो 8 का मल्टीपल चेक करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन में 0 0 को कैंसिल करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ 15 बचा, यहाँ पर 14, यहाँ 12 और यहाँ पर 16, और 8 से डिवाइड होता है 16 नंबर, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर भी पूछा गया है एसपी। यहाँ पर डिस्काउंट हो रहा है 20% का और यहाँ पर 10% का। इसका मतलब यहाँ पर एसपी 90 मिल रहा है, तो 9 का मल्टीपल चेक करेंगे तो ओनली ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर पूछा गया है हाउ मनी बटन्स सी मस्ट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर CPR का यूज होगा। अगर प्राइस 25% से बढ़ता है, प्रॉफिट का मतलब बढ़ना, ठीक है, तो बटन्स जो है 20% से कम हो जाएगा, 20% से कम हो जाएगा। अगर प्राइस 25% से बढ़ता है तो बटन 20% से कम होगा, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और यहाँ पर टोटल बटन कितना है 20, तो 20 से गुना करो तो 4 बटन से कम हो जाएगा। तो पहले 20 था, अब 4 कम कर देते हैं तो अभी कितना हो जाएगा 16 बटन, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर गेन परसेंटेज पूछा गया है। सीपी है 800 और एसपी है 1100, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है 3/8 होगा यहाँ पर, और 3/8 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 37.5%, ठीक है। तो 11 में से 800 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 300, और 300 डिवाइड बाई 800 करेंगे तो फ्रैक्शन में 3/8 मिलेगा, और 3/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 37.5%। यहाँ पर टाइम पूछा गया है, यहाँ 800 है और यहाँ पर 926.1, इस पॉइंट को हटाएंगे तो जीरो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर कितना जीरो है 3 जीरो है, 3 जीरो का मतलब क्या होगा पावर 3 होने वाला है। इसका मतलब टाइम जो है आपका 3 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हाफ ईयरली बोला गया था, हाफ ईयरली बोला गया तो 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से डिवाइड करने के बाद 1.5 मिलेगा आंसर। यहाँ पर x का वैल्यू पूछा गया है, यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 3.5 है, ठीक है। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 5 35, और इधर कितना हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर 70 है, 70 बराबर हो जाएगा 3.5x, ठीक है। इस शून्य को अगर मैं हटाता हूँ यहाँ से, सॉरी शून्य को नहीं, इस डेसिमल को, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 5 35, और इधर हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ पर 20 बार में कट जाता है, इसका मतलब x का वैल्यू 20 होगा। यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन पूछा है a और b का, तो a और b का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले a का मान निकालना है तो देखो सबसे पहले 25 और 27 को सम करना है, तो यहाँ पर 32 होगा, अब 32 को हाफ कर देंगे तो कितना मिलेगा 16। b का मान निकालना है तो 25 में से 7 माइनस करेंगे, ठीक है। 7 में से 5 गए 2,
और 20 में से 2 गया 18, और 18 का हाफ करते हैं तो कितना मिलेगा 9। अभी का मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो अंडर रूट करेंगे तो आंसर 12 मिलेगा, जो ऑप्शन ए में है। यहाँ पर एवरेज एज पूछा गया है हॉल क्लब का, ठीक है। तो हम एवरेज मान लेते हैं 35 और 45 में से, तो छोटा वाला वैल्यू को मानेंगे हम लोग टोटल एवरेज, तो 35 को मान लेते हैं प्लस, अब ये 45 जो है 35 से कितना कम है, सॉरी कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो 10 लिखेंगे गुना इस 45 का वैल्यू है 60, तो 60 से गुना करेंगे, ठीक है। और डिवाइड करना है किससे, टोटल बोला ना होल क्लब, तो 90 + 60 करेंगे, तो 90 + 60 कितना होगा 150। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो 15 चक्के 60 हो जाएगा, 35 + 4 कितना हो जाएगा आपका 39, जो ऑप्शन ए में है। यहाँ पर ए बी का वर्किंग टुगेदर डे पूछा गया है, तो 9 और 12 को सबसे पहले रेशो में सिंप्लीफाई करेंगे, 3 तीनों और 3 छक्के 12। आप 3 से 12 को गुना करो या तो 4 से 9 का गुना करो, तो टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों रेशियो को सम करेंगे तो 7 मिलेगा। अब 3 से 12 को गुना करते हैं तो आंसर 36/7 मिलेगा, जो ऑप्शन ए में है। यहाँ पर देखो क्या पूछा गया है, टाइम पूछा गया है ABC का टुगेदर। तो ये 25 जो है 75 जो है 25 का कितना गुना, 3 गुना है, 3 गुना हो रहा है, तो इसमें +1 करेंगे तो 4 मिलेगा। और 4 को बड़े नंबर जैसे कि 75 और 25 में से बड़ा नंबर क्या है 75, तो 75 को डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से। जैसे अब देखिए यहाँ 75 है और यहाँ 25 है, तो 75 25 का कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3 गुना है तो इसमें +1 कर देंगे तो कितना मिलेगा 4, और इस 4 से बड़े वाले नंबर 75 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 50 है, तो इस 50 को सबसे पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो 25 × 75 और 25 दूने 50, तो रेशो मिलेगा, देखो यहाँ से 4 के साथ 2 का गुना होगा 8, तो रेशो मिल जाएगा 3:8, 3:8 मिलेगा रेशियो, ठीक है। अब देखिए हमें टोटल वर्क निकालना है, तो 8 + 3 कितने करेंगे, 8 + 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 11, ठीक है। अब 3 को गुना कर देंगे हम लोग, देखो कैसे रेशियो कैसे निकला था, 75/4 था और यहाँ पर 50 था, ठीक है, और ये रेशियो का मान है। तो 3 को गुना करो 50 से, या तो 8 को गुना करो 75/4 से, तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ से 3 × 50 करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है पेयरिंग वाला सवाल है, जैसे AB BC AC, तो पेयरिंग वाला ये सवाल है, तो पेयरिंग वाला सवाल में हम लोग 2 के साथ गुना कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना निकलेगा, 3 × 2 6 हो गया, और 6 × 5 30, मतलब 300/11 होगा आंसर, और 300/11 ऑप्शन ए में है। यहाँ पर एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले, यहाँ पर 600 है, यहाँ पे 100 है और यहाँ 50 है, तो 750 हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। अब टाइम निकालना है, तो 50 से 600 को डिवाइड करेंगे तो 12 घंटा मिलेगा। 100 किलोमीटर को 100 किलोमीटर पर आवर से डिवाइड करते हैं तो 1 घंटा मिलेगा, और 50 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 2 घंटा मिलेगा, तो टोटल टाइम हो जाएगा 15। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिलेगा आपका 50, जो ऑप्शन ए में है। यहाँ पर भी एवरेज स्पीड पूछा गया है,
यहाँ पर देखो बोला गया 1/4 ऑफ द डिस्टेंस एट 20 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब एक यूनिट को ट्रेवल किया जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर से। और यहाँ पर भी 1/4 बोला गया है, तो यहाँ पर भी एक यूनिट को ट्रेवल किया जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, और 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 4 यूनिट को मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूनिट ट्रेवल किया गया और यहाँ पर भी एक यूनिट ट्रेवल किया जा रहा है, तो बचेगा कितना? 2 यूनिट। ठीक है, और इसको ट्रेवल किया जा रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से। अब हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा स्पीड का। जैसे कि यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है और 80 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम होगा 80, तो हमें डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, और डिस्टेंस यहाँ पर 4 यूनिट है, तो इस 4 यूनिट के साथ डिस्टेंस को गुना कर देंगे, मतलब एलसीएम को। तो यहाँ पर 4 यूनिट के साथ 80 का गुना किया गया है, तो इस एक यूनिट के साथ भी 80 का गुना करेंगे हम लोग, इसके साथ भी 80 का गुना करेंगे और इसके साथ भी हम लोग 80 का गुना करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 4 × 80। ठीक है, अब टाइम निकालना है, तो 20 से यहाँ पर देखो 1 × 80 है। ठीक है, 20 से 1 × 80 को डिवाइड करेंगे तो हमें टाइम मिलेगा 4 घंटा। 10 से 80 को डिवाइड करेंगे तो टाइम मिलेगा 8 घंटा। और 80 से 2 × 80 को डिवाइड करेंगे तो टाइम मिलेगा 2। तो कितना होगा? 4 8 4 12, 12 2 कितना हो गया आपका? 14। तो नीचे में टाइम 14 मिल गया। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। तो कितना हो गया इधर? 8 दूनी 16, 16 डिवाइड बाय 7। तो इधर हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, मतलब 22 पॉइंट समथिंग आने वाला है आंसर, जो ऑप्शन बी में है। यहाँ पर एवरेज डिस्टेंस, फाइंड द एवरेज डिस्टेंस पूछा गया। ठीक है, इन 3 डेज। यहाँ पर देखो डिस्टेंस है 240 और यहाँ पर 360, कितना हो जाएगा? 3 2 500, 560 और 40, कितना होगा? 600। 600 और यहाँ पर 450 है, इसका मतलब हो जाएगा आपका 1050। और टोटल टाइम कितना है? 6 घंटा है और यहाँ पर 8 घंटा। 8 6 14 और 14 6 कितना होगा? 20 घंटा। तो 20 घंटे में 1050 डिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, तो हमें निकालना है 1 घंटा का। तो 1 घंटा का निकालना है तो 20 से डिवाइड कर देंगे 1050 को। 10 2 5 10 और 2 दूनी 4, मतलब 52 पॉइंट समथिंग आने वाला है आंसर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया पूछा गया है, और कौन का टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? पाई तो आएगा ही, और पाई में 11 का मल्टीपल होता है, तो 11 का मल्टीपल चेक करेंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर का 2 पाई RH, इसका मान दिया गया है 110। H कितना है? 14। 7 दूनी 14। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 11 दूनी 22। ठीक है, इधर 0 बचा हुआ है तो 2 5 10। तो यहाँ पर 2R का मान कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक है, 5/2 का मतलब 5 का आधा, 2.5 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।